अस्सलाम वालेकुम। शख्सियत के बारे में बात करते हैं आज। शख्सियत को कैसे बेहतर किया जाए। ज़्यादातर लोग ये ऐसे बहुत छोटे-छोटे से काम कर रहे होते हैं जिससे उनकी शख्सियत जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तो हमें शख्सियत पे काम करने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल करना पड़ेगा। शख्सियत का डायरेक्ट ताल्लुक उन लोगों से होता है जो आपसे मिलते हैं, जिनका आपसे कोई ताल्लुक होता है, जिनके साथ आप काम करते हैं। वो आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं। अब देखना ये है कि आप शख्सियत को बेहतर करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इंसान बाय डिफ़ॉल्ट तमीज़दार पैदा होता है और बदतमीज़ी उसको इस दुनिया में सिखाई जाती है, जो कि वो अपने साथ के लोगों के साथ उठने बैठने में सीखता है। कुछ ऐसी गैदरिंग्स के ऐसे दोस्त यार जिनसे वो बदतमीज़ी सीख रहा होता है, जो बाद में उसकी शख्सियत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित होती है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हर इंसान को इसका अंदाज़ा है कि जब आप अचानक किसी के साथ बैठे हुए हों, बात कर रहे हों और अचानक आपको किसी की कॉल आ जाती है, तो अगर आप अपनी शख्सियत में बेहतरी चाहते हैं तो ये आप पर लाजिम है कि आप उस कॉल को उठाने से पहले साथ वाले से इजाज़त ले लें कि क्या मैं ये कॉल उठा लूँ। क्योंकि कई दफ़ा आप जब बात करते अचानक से आपको कॉल आ जाती है और आप कॉल उठा लेते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं किसी का, तो सामने वाले शख्स को वो नागुज़ीर गुजर सकती है। हो सकता है जो बात वो आपसे कर रहा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए भले ना हो, तो उसकी इम्पोर्टेंस को आपने इग्नोर करके आपने वो कॉल ले ली। या तो यूँ हो सकता है आप कॉल लेकर सामने वाले से कह सकते हैं कि क्या मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूं, क्योंकि मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो उसकी बात मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये साथ बैठा हुआ शख्स आपके लिए फिर उसी तरह से सोचेगा और जो भी मामलात हैं। दूसरा, बहुत छोटी बात है ये भी, आप किसी से हाथ मिलाएं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर हाथ मिलाएं और एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखें। कई दफ़ा लोग अपने रुतबे की वजह से, अपने रैंक की वजह से लोगों से यूं हाथ मिला रहे होते हैं जिसमें जहालत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि बड़े टूटे दिल से और अचानक से उनके सामने कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाए, उसी लाइन में अगर वो किसी से हाथ मिला रहे हैं तो वो उसके साथ अलग अंदाज से हाथ मिलाते हैं। ये भी आपकी शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप बात करते हैं किसी से और बात कर ख़त्म होने से पहले ही आप चल पड़ते हैं कई दफ़ा, तो ऐसा भी ना किया करें। कोशिश किया करें जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात कंप्लीट हो जाए और साथ वाले से आप सही से जो है ना वो बाय बाय करें, अल्लाह हाफिज़ करें, उसके बाद जाएं। ऐसे बात करते हुए अचानक चल ना पड़े, उससे भी अगला आपके बारे में ऐसा कुछ सोच सकता है जो आपकी शख्सियत के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जब आप किसी के साथ ना हों तो उस शख्स की ग़ीबत ना करें। देखिए, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सामने जो बात आपकी बंदा सुन रहा है वो खुद ही इनसिक्योर हो जाएगा, अगर समझदार होगा कि ये शख्स अगर किसी और की ग़ीबत मेरे साथ कर सकता है तो ज़रूर ये मेरी भी बातें किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो काइंडली किसी की बातें शेयर ना किया करें, किसी के साथ पर्दा रखा करें। अल्लाह पाक ने भी इस बात को बहुत नापसंद फरमाया है कि जब आप किसी शख्स के साथ किसी की ग़ीबत करते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, जो कि बहुत ही गलीज़ बात होगी किसी के लिए। दूसरा, जब आप किसी के साथ बैठे हुए हों, खाना खा रहे हों, छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप किसी के साथ बैठे हुए हों, खाना खा रहे हों, तो अपनी स्पीड स्लो रखें थोड़ा, ताकि वो साथ वाला शख्स भी कंफर्टेबल होकर टाइम पे खाना ख़त्म कर सके। स्पेशली जब आप मेज़बान हो और सामने वाला मेहमान हो स्पेशली, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेज़बान जल्दी खाना ख़त्म कर लेते हैं और फिर मेहमान अनकम्फर्टेबल फील करके खाना छोड़ता है और फिर बाद में इस चीज़ को दिल में भी रखा जा सकता है कि ये शख्स कैसा है कि इसने खाने के वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड और इस तरह से। ये भी आपकी शख्सियत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात आती है कि अखलाकियात। जब आप बात करते हैं किसी से तो अखलाकियात का ख्याल रखें, अच्छे नामों से पुकारें, बात करते वक्त अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। अखलाकियात का नाम लेते ही हमारे जहन में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जहन में आ जाता है, जिनके बारे में कितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि वो अखलाकियात के पूरे इंस्टीट्यूशन थे। मतलब उन्होंने ऐसी मिसालें इंसानों को दी, ऐसी सुन्नत दी, ऐसे तरीके बताए जिससे आप इंसानों के दिल में घर बना सकते हैं, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके लिए जहन में भी आ रही होंगी इस हवाले से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए राह रास्त है। तो अखलाकियात का बहुत ख्याल किया करें, कोशिश करें कि